विशेष बहुत गहराई से, वैसे भी आज संडे मतलब डीप मुरली, तो बाबा ने उसमें विशेष सारी शक्तियाँ जो मनुष्य जीवन में है, उसको उसका क्या संबंध है, उसके बारे में बाबा ने बहुत क्लियर किया है। और उस हर संबंध एक शक्ति कैसे बनती है ब्राह्मण जीवन में, कौन से संबंध, कौन से हर चीज, जैसे तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, तो ये शक्ति है, या कभी कर्स भी होता है और कभी साधारण भी हो जाता है। इसको वॉल्यूम स्विच ऑफ कर दो। तो बाबा कहते हैं कि उसको, तो ये सब शक्ति हो, ये कॉमन नहीं हो, तो इसलिए इसके तन की शक्ति किसे कहेंगे, मन की शक्ति। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं, बहुत डिटेलिंग है। 29/10/87 29/10/87 की बाबा की मुरली है। तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता, इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। बाप और वरदाता, इन ये दो संबंध, पिताजी भी हो और वरदान देने वाले सिद्ध वरदान, तो ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। खाली बच्चा बनने की बात है। जो पिता की संपत्ति है उसका अधिकार तो है ही है ना, उसको प्रूव नहीं करना पड़ता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं विन करना पड़ता बाय बर्थ। इसी तरह सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं तो बाय बर्थ, तो बाबा ने कहा जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देते हैं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है। एक द्वारा एक जैसा ही। दो अधिकार कौन सा है? बाप का और वरदाता का। सबको एक जैसा ही मिला है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही है। जितनी शक्तियां उतनी सफलता, जितनी पावर्स उतनी सफलता। सक्सेस यही माना जाता है ना, जैसे किसी के तन की शक्ति है तो लगता है कि कितना अच्छा है, सक्सेसफुल। मन की शक्ति है, धन की शक्ति है, मन की शक्ति तो खैर नहीं, तो कहते बहुत सक्सेसफुल पर्सन है। पावर्स मिला, कोई टाइटल मिल गया तो कहते बहुत सक्सेसफुल, प्रमोशन हो गई, जॉइंट सेक्रेटरी से सेक्रेटरी बन गए। तो शक्तियों के आधार पर सफलता की मेजरमेंट होती है। तो बाबा कहते हैं
मुख्य शक्तियां है तन की, मन की, धन की और संबंध की। चारों ही आवश्यक है। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है, तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। तो अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक है। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है, ब्राह्मण जीवन में भी। जब आत्मा स्वस्थ है, तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। आत्मा और शरीर, ये है ना। तो जब आत्मा पावरफुल है, तो शरीर का रोग कैसे महसूस होता है? शूली से मतलब सिंपल। तो बाबा कहते हैं स्वस्थिति से स्वस्थ है। स्वस्थ का डेफिनेशन ही है स्वस्थिति। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। देखो, जहां किसको कहेंगे स्वस्थ, आत्मा तंदुरुस्त है, शरीर का हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता, कर्म भोग का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते। कितना मुझे याद करने को मिला, कितना मुझे बेनिफिट हुआ। शरीर जो भी हिसाब किताब से जा रहा है, तो ये दोनों जो स्थिति है, तो कर्म भोग इज चेंजिंग इनटू कर्म योग। क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। जितना वर्णन करते हैं, एक्चुअली एक होता है फील हो रहा है। कोई भी चीज वर्णन करने से हम उसको ज्यादा फील करते हैं, तो डबल फीलिंग है ना, एक तो है ही। तो बाबा इसलिए कहते हैं कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर। अच्छा, फिर क्या होता है? दूसरे का संकल्प चलाएगा। अगर कोई अटैच्ड है आत्मा, उस आत्मा से, तो उसको भी दर्द हो रहा है, तो उसका दर्द भी मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं रीजन बनी उसको दर्द दिलाने का, कार्मिक अकाउंट। तो इसलिए बाबा कहते हैं और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। आत्मा की तंदुरुस्ती के चिन्ह देखना कितने आ गए। 1 2 3 4। फोर्थ क्या है कि और ही परिवर्तन शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। कष्ट को संतुष्टता में चेंज करके संतुष्ट रहकर संतुष्टता फैलाएगा। तो कष्ट में संतुष्टता क्या होगा? चलो, हिसाब किताब उतना लोन था, कम हो गया, हेडेक हुआ ना। और दूसरा, चलो ये तो शरीर का है, अभी हम क्या कर रहे हैं? आत्मा की, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। तो शरीर ये इस शरीर के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। तो अनेक समझ को इम्प्लीमेंट करना, जितनी भी समझ बाबा ने दी। तो बाबा कहते हैं
तो तो संत अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति समाने की शक्ति प्रयोग करेगा। फिफ्थ, मास्टर सर्वशक्तिवान है। हम सभी कितने बार बोलते हैं सोमान, कहते हैं मैं ये सोमान बहुत लेता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब क्या हुआ कि आपके पास सारे ट्रेजर्स है, आपके पास 10 गाड़ियां है, कहते मैं तो गाड़ियों का मालिक हूँ, छोटी भी है, बड़ी भी है, डीजल की भी है, पेट्रोल की भी है, मतलब तो जिस समय जो चाहिए वो यूज कर सके ना। तो बाबा कहते हैं तो समय प्रमाण सहन शक्ति समाना, सिक्स्थ, और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है। आत्मा को कैसे तंदुरुस्ती फील करना है, यह वरदान कौन सा, वरदान कौन सा है, वो शक्ति टाइम पर यूज होना, ये दुआ दवाई का काम करेगा। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त है, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे रूप से ये शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती है। बीमारी के समय कौन सी शक्ति चाहिए अभी, सहन शक्ति। दूसरा सामना करने की। तीसरा अभी अभी बोला समाने की शक्ति। ऑर्डर करो तो बाबा कहते वैसी ही आपकी सहयोगी बन सकती है। तो मुझे बीमारी ठीक नहीं करना है, वो तो डॉक्टर की दवाई कर रही है, मुझे आत्मा को ठीक रखना है, मुझे मेरे को ठीक रखना है। तो इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते हो तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते हो। ये शक्तियां जिस समय वैसा रूप ले सकती है। मतलब कहाँ सहन शक्ति मुझे विकराल रूप में चाहिए सामना करने की, कहाँ सामना करने की मुझे ठंडक, मुझे एकदम चुप रहने के लिए चाहिए, कहाँ सामना करना शक्ति का रूप चाहिए मुझे। नहीं, किसी को मुझे फेस करना है, कोई इंटरव्यू में जा रहे तो वो सामना करना मुझे शक्ति का रूप चाहिए। और बीमारी में सामना करना मतलब एकदम साइलेंस का रूप चाहिए। तो कभी शीतलता का रूप, मतलब वही शक्ति जैसा समय वैसा रूप धारण कर सकती है। कौन सा पॉइंट है, सेवेंथ। तो बाबा कहते हैं तो पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते, तो आग के जलाने का भी, दवाई का भी काम कर सकता है, और शक्तिशाली बनाने का माजून का भी काम कर सकता है। ये शक्ति है। ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वो ताकत की चीज को माजून कहते हैं। तो दवाई का भी काम कर सकता है, हीलिंग है, आत्मा की हीलिंग है। दूसरा ताकत का भी काम कर सकता है। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। चलो हेडेक हुआ भी यूज करो, ये सब शक्तियां। हेडेक हुआ, बहुत सिवियर हेडेक हो रहा है, अब ये 7 पॉइंट्स यूज करो। हो सकता है सारे 7 पॉइंट्स। हम्म, नहीं वो तो मजबूरी हुआ, वो तो मजबूरी नहीं। यूज करो, बोलो।
मनोज भाई बोलो। हेडेक सीवियर हो रहा है मुझे भी, मुरली सुन रही हूँ, सीवियर हेडेक हो रहा है। 7 पॉइंट्स को यूज करो। तो अभी उस समय, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्णन नहीं करना है कर्म भोग को, और दूसरा कर्म योग की स्थिति उस समय, योग, बाबा की याद, चलो सर्जन कौन है, सुप्रीम सर्जन बाबा। तीसरा, दूसरों को सुनाना नहीं है, कष्ट बहुत, अब जैसे अब मैं सुनाऊंगी भी ना, बहुत हेडेक हो रहा है, तो मैं कितना उसमें एनग्रोस्ड होके फील करके सुना रही हूँ, तो बेचारा दूसरा भी क्या करेगा, तो वो वाला भी स्टॉप। फोर्थ है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो अब वो वरदान को यूज करना है, मुझे कौन सा शक्ति चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ना, सिर दर्द हो रहा है, कौन सी शक्ति चाहिए। शरीर का काम है सहन शक्ति, 2-3 शक्ति जो हमने बताई, सामना करना है। और फिर अब मुझे वो सहन शक्ति, तो जो शक्ति जिस रूप में चाहे वो हो सकती है। तो अब ये सहन शक्ति क्या करना है, सपोज कुछ पावर, मतलब वो बीमारी में कुछ मुझे उस समय मुझे एकदम चुप रहना है, जितना मैं उसको बोल रही हूँ, अब मुझे ये सहन सामना करने की शक्ति साइलेंस पावर में चाहिए ना, क्योंकि मैं जितना भी, हेडेक तो है, ऊपर से मैं बोलती जाऊंगी, सोचती जाऊंगी, तो मुझे वो सामना करने की शक्ति मीन्स व्हाट, अब मुझे साइलेंस पावर चाहिए, हाउ टू। और मुझे एकदम योग में वो हेल्प करे कि बस अब बाबा की याद आए, मुझे अशरीरी बाबा इसको दिखाई दे कि ये शरीर को हो रहा है, मैं अलग, तो ये शक्ति को जिस रूप में यूज करना चाहूं, तो बाबा कहते हैं सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो, ये सर्व शक्तियां, आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी है, जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर कह सहयोगी बनेगी, लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का वरदान, स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन, वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं। वह यह कहे कि शक्तियों, अर्थात ये शक्ति सब क्या है, वन वरदान, और दूसरा ये शक्ति, तीसरा फर्स्ट पैराग्राफ में कहता रूप चेंज कर सकती है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में बताया ना। फोर्थ, ये शक्तियां अर्थात सेवाधारी, ये सेवाधारी है मेरी, ये कितनी शक्तियां है, 8 शक्तियां, फिर महसूसता की शक्ति सब आ गया, ये मेरी सेवाधारी है। से अपनी विशालता, तो वह यह कहे कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते। मास्टर सर्वशक्तिवान, ये स्थिति कोई कम नहीं है, ये श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर ही पूरी मुरली है आज। तो स्थिति भी है, डायरेक्ट परमात्मा द्वारा टाइटल भी है। टाइटल अपने आप में बहुत सारा काम करा देता है। हम कंपनी में लेटर लिखते हैं, मैं अगर नाम से लिखूं और टाइटल नहीं लिखूं, तो पता नहीं वो
कहाँ जाएगा? और सिर्फ टाइटल लिख दो, नाम नहीं भी लिखो, तो कंसर्न्ड पर्सन पे चेयरमैन और लिख दिया। और वैसे मैंने नाम लिखा लेकिन टाइटल नहीं लिखा। कौन सा जल्दी पहुंचता है? राइट पर्सन के टाइटल। तो बाबा कहते हैं ये परम टाइटल का नशा कितना रहता है, तो ये परम टाइटल है हमारे। टाइटल का नशा कितना रखते हैं? टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है? मेरा मेरा नाम ले लेना बस। तो ये परमात्मा टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो, तो ये सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव करेगी। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है ना, सीट पर सेट होने से फिर बाकी सब, सीट का ही क्या किस्सा कुर्सी का, सीट पर सेट हो तो फिर सब काम करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो ये परमात्मा टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो, तो ये सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होगी। जो सीट पर हो जाता है ना चेयरमैन, जैसे ही वो कैबिन में आते हैं, आप लोग देखो अपने आप को, जैसे ही आप कैबिन में जाते हो तो सारे वो जो एम्प्लॉयज है कैसे खड़े हो जाते हैं। जब तक वो 11 बजे तक मालक नहीं जाता है तो वो थोड़ा इधर उधर है, और जैसे वो मालक आया तो वो खड़े हो जाएंगे, वो कैबिन में जाए तब तक और फिर अपना अपना काम करने लग जाएंगे। ऐसा ही होता है। तो मास्टर, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सीट पर बैठो। तो ये सर्व तो आपके ऑर्डर की इंतजार में होगी, फिर सोचेंगे ना कभी भी बुला ले, क्योंकि काम ही कई बार वेकेशन में आप जाते हो ना मालिक, तो फिर वो भी क्या करता है, वो एम्प्लॉयज भी वेकेशन ले लेते हैं थोड़ा बहुत। भाई वो नहीं है, और क्योंकि काम नहीं है, फिर क्या आप भी बोल देते हो छुट्टी, तुम्हारी छुट्टी। तो बाबा कहते हैं आपके ऑर्डर के इंतजार में होगी, तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते, तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बाप को अर्जी डालते रहते हैं कि शक्ति दे दो, ये हमारा कार्य करा दो, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। ये अर्जी है बाबा की, एप्लीकेशंस। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। इतनी गहरा समझानी बाबा ने दे दी। तुम हल करो, मुझे मत बोलो हल करने के लिए। नहीं तो अभी तक यही आदत पड़ी हुई थी, बाबा हल कर दे, बाबा ठीक कर दे, भगवान ठीक कर दे। क्योंकि अर्जी वाला फिर तो वेट करना पड़ेगा ना, उसको राजी थोड़ी रह सकता है उस मोमेंट के लिए। एक बात पूरी होगी दूसरी शुरू हो जाएगी, इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो। कितनी एक्यूरेट बात है ये। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो अर्जी वाला राजी नहीं रहेगा, और दूसरा, चलो एक सुन भी ली बाबा ने, अभी मेरा ये काम कर दिया, मुझे प्रमोशन मिल गई, फिर दूसरी रेडी, प्रमोशन का तो हो गया, उसने ठीक कर दिया, फिर दूसरी बात वापस सिचुएशन शुरू, फिर बाबा को अर्जी डालो। बार बार किसी से काम कराओ ना, काम कराने वाले को भी शर्म आती है कि क्या है, कितनी बार बोले, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो एक बात पूरी होगी दूसरी शुरू हो जाएगी, इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो।
तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही वरदान स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। मालिक बन, मैं सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सेवाधारी हमारी ये सेवाधारी है, शक्तियां हमारी सेवाधारी है। तो स्वस्थ इसको कहते तन की शक्ति को यूज करना। तो तन से कनेक्टेड सारी बातें हो गई। बाबा को नहीं बुलाओ, बाबा के ऊपर अर्जी नहीं डालो, बाबा ये ठीक कर दो, ये करो। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है। सीट पर सेट है सभी, जिस भी कुर्सी पर बैठे उसमें मास्टर सर्वशक्तिवान जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो करा सकता है। और कितनी बार हमने यूज किया हुआ है। ऐसा कोई है अपने लाइफ में ये शक्ति यूज नहीं किया हो, जो चाहे जब चाहे वो कर सकता है ना? सभी को यूज और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो जहां श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। श्रेष्ठ कल्याण का, उसमें थोड़ा सा भी मेरापन मिक्स नहीं हो। ये सेवा का हो जाएगा ना सफलता, तो मेरा नाम मान शान हो जाएगा, थोड़ा सा भी वो फिर अ, मतलब श्रेष्ठ संकल्प कल्याण का संकल्प नहीं हुआ। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा भी नहीं दे सकता है, दुख नहीं अनुभव करा सकता है। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। तो मन की शक्ति है, नोट कर रहे हैं? कितने हो गए? नोट करो। तो मन की शक्ति है, एक तो जो चाहे वो कर सकता है, दूसरा करा भी सकता है, श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्प सदा शुभ, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, शुभ श्रेष्ठ और कल्याणकारी। और तीसरा वो सिद्ध होगा जरूर। फोर्थ मालिक को धोखा नहीं देगा। और फिफ्थ एकाग्र रहेगा। तो एकाग्र मन भटकता नहीं, जहां चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। मन सेवाधारी दास बन जाता है, इसलिए मन उदास नहीं हो सकता। यह है मन की शक्ति। मन मालिक जो होता है ना, वो सबसे गिरावट की निशानी है। व्हाट इज मन मालिक? आज मेरा मन नहीं कर रहा है, चलो मुझे मुरली सुनने का मन नहीं कर रहा है, मुझे ना ये ये चीज का बात करने का मन नहीं कर, एनीथिंग अगेंस्ट श्रीमत, जिसको मन मत कहते हैं, वो करने का मन कर रहा है, मतलब मन मालिक। राइट? तो बाबा कहते हैं यह है मन की शक्ति। कितनी हो गई? 6 हो गई। अच्छा, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति, अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। धन में कौन सा? ज्ञान धन।
तो ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। और सेकंड, जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है, और ज्ञान धन से, स्थूल धन से हम प्रकृति साधनाएं खरीदते हैं ना, साधन, एसी खरीद लिया, हीटर खरीद, जो वॉट एवर, कंफर्ट्स, लग्जरीज। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है, ऑटोमेटिक मिलता है। जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब मेहनत नहीं है, बाबा ने क्या कह रहे, मेहनत नहीं करनी पड़ती। साधनों के लिए जो मेहनत की फीलिंग है वो ज्ञान धन की कमी के कारण है। कमाएंगे तो सही, लेकिन वो मेहनत नहीं, क्योंकि एक्चुअली धन को भी 100% श्रीमत से यूज करना, कमाने में भी 100% श्रीमत, तब वो ज्ञान धन राजा बनता है। वो धन हमको सुख देने वाला बनता है। इफ अगर हम अपने आप को रिकॉल करें, अगर जो भी ऊपर नीचे होता है बिजनेस में, धन के मामले में, रीजन क्या बनता है? कोई ना कोई विकार बनता है, रीजन बनता है, कोई ना कोई विकार बनता है जिसके कारण डाउनफॉल हो जाता है, अगर अच्छा खासा है भी तो। बाबा की श्रीमत अकॉर्डिंग 100% यूज करो, वो धन वृद्धि को पाता ही है। ये बाबा का ये एक्सपीरियंस है। तो मतलब अब जैसे बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान लेन देन नहीं करो, हम करते लेन देन, करते हैं ना। बाबा से, बाबा ने कहा बच्चे किसी भी, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा है, उससे मत करो ये सब काम, फिर भी करते हैं। बाबा ने कहा किसी को, मतलब हेल्प की दृष्टि से हम कुछ और कर देते हैं, फिर फंस जाते हैं, बोलते हैं अरे ऐसा हुआ। ईच एंड एवरीथिंग के लिए श्रीमत मिली हुई है। धन को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। वेस्ट कर रहे हैं बाबा का धन, फिर उसका भी दंड है, पनिशमेंट है। ज्ञान धन से फिर धन को यूज करना, ये बाबा कहते हैं, फिर सर्व शक्तियां प्राप्त होती है। तो जहां राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है, परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। जितना समझ होती है ना, ज्ञान धन क्या है, समझ है। जितनी समझ है उतना धनवान है। तो जितनी समझ प्रैक्टिकल में यूज करती है, प्रैक्टिस करो। कल सुना ना, सुना समझना प्रैक्टिस करना, तो वो धन हमको जो प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, तो वो ज्ञान धन एक अनुभव बनता है। इसलिए ज्ञान इज नॉट अ इंफॉर्मेशन, नॉट नॉलेज। ज्ञान, समझदार मतलब ही ज्ञान, मतलब ही अनुभव, एक्सपीरियंस। तो बाबा कहते वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है, परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। कल की मुरली में था, परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करते हैं श्रीमत अकॉर्डिंग। तो परमार्थ को यूज किया, व्यवहार सिद्ध होता ही है।
तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं है। स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती है। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म ये ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। अनेक जन्म राजाओं का राजा, मतलब चाहे अभी थोड़ा है, कम है, वो ही ठीक है, लेकिन अंदर की जो भरपूरता होगी ज्ञान धन, वो भरपूरता, और फिर फिजिकल होता भी है, ये भी डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि श्रीमत अकॉर्डिंग किया ना, इतना सा भी हमने वे, ऐसा नहीं है कि बहुत है सेंटर पर जहाँ हम फॉलो करते हैं, इतना सा भी वेस्ट क्यों किया? चीजें बहुत है डजंट मीन कि ऐसे ही चले जाए, ये भी हिसाब किताब बनता है ना। मैं कहूँ कि ठीक है बहुत है, ये वेस्ट कर दो इतना सा, चाहे वो रोटी 2 दिन हो जाती है, अगर वो ठीक है हम लोग खाते हैं उसको। बाबा का इतना सा, वो रोटी का भी, वो दादी ने नहीं कहा, हृदय पुष्पा दादी का, कि एक सुई भी गिरी, वो 50 पैसे जिसने दिए उसका तो सफल नहीं हुआ ना। ये मेरा हिसाब किताब बनता है। क्या मैं ऐसे धन को यूज करती हूँ? हम सोचते हैं मेरा है, बहुत पड़ा है, क्या फर्क पड़ता है? सपोज अगर ऐसे ही संकल्प है, नहीं होता है। हम्म। हाँ, हर चीज को, मतलब ये है धन को यूज करने की विधि, ज्ञान को धन के यूज में कैसे यूज करना है। तो परमार्थ, इसलिए बाबा कहते हैं धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म में ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देती है। इस प्रकार संबंध की शक्ति, संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध में शुभ स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। संबंध जहाँ होता है, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप से प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक है बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। देखो संबंध की शक्ति क्या है, परिवार की भी शक्ति है, बाबा की भी है। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चे, बाप बच्चे को क्यों चाहता है, अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में हो, वर्षे के रूप में है, जहां चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। उसकी हर समय की स्थिति कैसे होगी? ऑल द फोर, तन मन धन संबंध। तो उसकी स्थिति कैसे होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान। संबंध की भी शक्ति है, पूरा दैवी परिवार मेरे साथ है। एक परिवार का भी स्नेह एक पावर है। केवल परिवार हेल्प तो होता है, लेकिन कभी कभी शुभ भावना होती नहीं है, लेकिन हेल्प करते हैं, नहीं होता है। लेकिन ये दैवी परिवार कैसा है? स्नेह है, इसलिए हेल्प है। तो बाबा कहते हैं इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। मास्टर सर्वशक्तिवान की डेफिनेशन, इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है।
राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं। तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते, समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। यथाशक्ति मतलब हाँ, यथाशक्ति के बजाय सदा शक्ति। यथाशक्ति मतलब कैपेसिटी। यू मन की कैपेसिटी कभी भी कम ज्यादा नहीं हो सकती। फिजिकल तो हो सकता है, कुछ एज है, कुछ शरीर की बीमारी है, धन की शक्ति है, मन की कैपेसिटी सबकी 100% तक जा सकती है। तो यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। और 100% कहाँ यूज करते हैं हम अपनी मन की शक्ति को? जैसे बहुत बीमार है, जैसे ही पता चला ये बॉम्ब है, तो वो कैसे भागेगा? वो अपनी जो भी पावर है भागने वाली, वो पूरी यूज करता है उस समय। मतलब जहाँ डेस्परेशन होती है वहां यूज करता है, जहाँ अटैचमेंट बहुत होता है वहां यूज करता है। कि कुछ भी हो, जैसे कोई बच्चे के लिए आँच होती है तो अपनी यूज करता है। और वैसे ठंड बहुत लगती है, मतलब कितने सारे एक्सक्यूजेस है ना जब नहीं करना होता है तो। बाबा कहते हैं यथाशक्ति, अर्जी करने वाले नहीं लेकिन सदा राजी रहने वाले बनो। समझा? समझा? अच्छा, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना, अभी नहीं, अर्थात भाग्य को साथ रखना। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना। भाग्य 3 जोन के आए हैं, अलग अलग स्थान, 3 नदी आकर इकट्ठी हुई है, इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं, वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। अच्छा, देखो मधुबन भी जाने का चांस ये भी अपना भाग्य है। हाँ, नहीं तो अभी देखो, कल बताया ना उस विदेशी ने, कितना वो तड़प रहे जाने के लिए मधुबन, नहीं जा सकते। एक समय ऐसा भी आएगा, अभी तो आ सकते हैं। यूज करो टाइम को, इस भाग्य को यूज करो। अच्छा, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणाएं, ये प्रोजेक्ट चला था। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, शायद 1987 का प्रोजेक्ट था। जैसे 86 में मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील किया था, तो 87 का ये तो प्रोजेक्ट था। तो ये विषय ऐसा है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे। सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे। एक्चुअली ये था ना, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये था प्रोजेक्ट। तो ये सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसलिए आप पे ही ऑफर करेंगे। सहयोग से संबंध मतलब सेवा करते थे ना उस समय, ये प्रोजेक्ट के बहाने जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी। तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या है फॉर अ बेटर वर्ल्ड? तो सिर्फ शुभ भावना शुभकामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, ये हो नहीं सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। शुभ भावना हो, ये हो सेवा शुभ भावना
का फल प्राप्त नहीं हो, ये नहीं हो सकता। हम कहते हैं मैं कितनी शुभ भावना रखूं, ये तो चेंज ही नहीं होते। पॉसिबल है? मैंने तो बहुत ट्राई कर लिया। बस ट्राई करते ही रहना है, ये कोई ड्यूरेशन नहीं है उसका, शुभ भावना का। तो सेवाधारियों की शुभ भावना, शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अभी वह धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उनमें से समीप नहीं आए हैं। चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है, 3 सत्ता को बाबा हमेशा बोलते हैं ना, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता और विज्ञान की। चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की हुई है, लेकिन सहयोगी बन करके सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। उन दिनों तो 80s में तो करते थे सेवा, लेकिन उतना नहीं ना, राज्य सत्ता वाले या धर्म सत्ता आज जो बिलीव करते धर्म सत्ता, उतना उस समय नहीं बिलीव करते थे। देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण वही होता है। अब सुनो, शक्तिशाली बाण के बाबा कहते हैं शक्तिशाली बाण लगाओ इनके लिए। शक्तिशाली बाण वही होता है, इतना गूढ़ रहस्य बाबा ने बोला, मेरी तो आंखें खुल गई, कि जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। क्योंकि हम तो सोचते हैं ना, बाबा को याद करो, शक्तिशाली बाण है। जिसमें जो सेवा का बीड़ा उठाया, उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो ना, वह अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे, तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे। कितनी अच्छी बात बाबा ने की। और वह आशीर्वाद ही सहज बना देती थी ना। एक छोटा सा स्कूल भी जाते थे, झुक प्रणाम करके जाते थे। ऑफिस में जाते थे, रोज प्रणाम करते थे, नहीं, क्योंकि आशीर्वाद मिलती है। कहते हैं आशीर्वाद से काम इजी। और विशेषकर बाहर निकलते आउट स्टेशन तो जरूर आशीर्वाद लेकर जाते थे। इवन फिजिकल करने से, अब कोई कहे ये तो ट्रेडिशनल है, तो कितना भी आपका मन मुटाव हुआ, जाते जाते आपने प्रणाम किया, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, चाहे पूरा नहीं भी हो। और प्लस अगर फिर वो पूरे समय दिल की दुआएं मिलती रहे और फिर आप जाओ, तो कितना मिलता है आशीर्वाद। तो बाबा कहते जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे, तो सारे परिवार के आशीर्वाद लेकर जाते थे। वह आशीर्वाद ही सहज बना देती है। तो वर्तमान सेवा में ये एडिशन चाहिए। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लो। सर्व के, सुनो क्या क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है नोट करने का। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लो। सेकंड, सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। हर कोई संतुष्ट है? हाँ, इसमें बाबा ने कई बार कहा 95% कुछ ऐसे ही है, वो अलग बात है।
अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सब खोखले हुए पड़े हैं, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, फूक दो और उड़कर यहाँ आ जाए। सेवा करते थे ना, बाबा कहते इतनी रेडी है। कितना अच्छा बताया। ठीक है गुलाब भाई, फूक दो और उड़कर यहाँ आ जाए। ये सेवा है, ऐसे खोखले हैं। और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि कोई और पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को। कब की बात बाबा कर रहे हैं, अंदर से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। तो मतलब हर सेवा में सबके सहयोग की शुभ भावना, शुभकामना हो, संतुष्टता का बल हो, तुम ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वैसे भी दुआओं से जो पलता है ना, वो सहज पलता है और वो फास्ट प्रोग्रेस करता है। मेहनत से जो चलता है उसमें समय लगता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं 2006 की महावाक्य नवंबर के, दुआएं लिफ्ट का काम करती है, फास्ट जाता है। तो सिर्फ ब्राह्मण, तो अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो, 50 वर्ष मेहनत की, ये सब भी होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए टॉपिक है ये, ब्राह्मणों का टॉपिक, क्योंकि उस समय ये प्रोजेक्ट था। जैसे पूरे साल का प्रोजेक्ट लिखते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस का जो जो थीम होता है और वो हमसे कनेक्ट होता है तो उसका हम प्रोजेक्ट लेते हैं। तो ये था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो ये प्रोजेक्ट लिया था बाहर वालों के लिए, लेकिन ब्राह्मणों के लिए है सर्व के सहयोग से सफलता। बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। इसके बाद ही लंदन का, उसी समय लंदन, क्योंकि ये ग्लोबल प्रोजेक्ट था, उसके बाद फिर बहुत सेवा हुई और उसी दौरान फिर इस सेवा का नतीजा ही सॉर्ट ऑफ था, वहाँ का ऑक्सफोर्ड मिला था वो यूनिवर्सिटी। तो इसलिए वो लंदन का वहाँ नाम है ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस। जो कोई गया हो लंदन तो पता होगा, वो जो वो बिल्डिंग का नाम है ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस। ये इस समय का समय जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था या बाद में मिला। अच्छा, जहाँ दादी रहती थी, मतलब जो बड़ा सारा मिला था ना घर। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। ये सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएगी। कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि या हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। आपके संकल्प चलेंगे और वो सिद्ध हो जाएगा। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपके तरफ आएंगे। प्रेडिक्शंस कौन नोट कर रहा है? वराली का बन, दीपक भाई कहाँ है? प्रेडिक्शन सब नोट करो, क्या क्या बाबा ने बोला है, चाहे विनाश की हो चाहे सिद्धि की हो। हाँ जी दीदी। सब प्रेडिक्शंस नोट करना है ऑलवेज, एवरीडे। हाँ आप, हाँ जी वो दीदी। आपकी जिम्मेवारी है। ठीक फिर है, आपको आपसे सारी। पूछेंगे इस डेट की क्या प्रेडिक्शन है, इस डेट की बाबा मुरली में क्या प्रेडिक्शन है। हाँ, तो ठीक है दीदी। तो आज बाबा ने क्या कहा, कौन से प्रेडिक्शंस है? ये सब सिद्धियां आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी, आपके दृष्टि से, आपके सहयोग से भक्ति में सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे
या हाँ ये हो जाएगा, मतलब आपका कोई एम नहीं होगा कि मुझे कोई मेरे पास सिद्धि है, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। आपने कह दिया वहां जाओ, मतलब उसके लिए वो वही सिद्धि है। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकल कर आपकी तरफ आएंगे। ये सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा। हाँ, सिक्स्थ फिफ्थ पॉइंट है, नहीं तो सिद्धि देने वाली सिद्धि में फंस जाए तो फिर क्या करेंगे। तो ये सब बातें यहाँ से शुरू होनी है। बाप का जो गायन है वह सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है। इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे। हाँ हाँ, वकील भी है। सब तरफ से, तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। हाँ, कितने सारे प्रेडिक्शंस हो गए। अरे फायदा है, नोट करो, आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। हाँ, बापदा तो ये दृश्य देखते हैं और अब कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं, बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन वो बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं। कितना नशा चढ़ाया, ये लास्ट पैराग्राफ बार बार पढ़ना। बाबा कहते आप हो कौन वो मैं जानता हूँ। सुना प्रदीप भाई, आप कौन हो वो बाबा जानता है, आपको नहीं पता आप में क्या शक्ति है। ठीक है सभी। तो बाबा कहते हैं बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होना है, जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा अभी अभी कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना। नहीं अच्छी ना बाबा ने, पर्दा खुल तो रहा है लेकिन अटक गया है। इतना अच्छा, क्या एक्यूरेट है भगवान के महावाक्य। झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो है जैसे हो बहुत महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी ना, तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो अब नशे के पॉइंट सारे नोट करो। कहाँ है रिंकू पे, नोट करे। अभी तो मेन नोट करने का टाइम है। तो बाबा ने कहा कि आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्तमाला भी प्रत्यक्ष होगी ना, लेकिन पहले ठाकुर सजकर तैयार हो तब तो भक्त आए ना। दर्शन कब खोलते, पर्दा खोलते कब है, ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है, अब श्रृंगार हो गया, अब पर्दा खुलेगा। कितनी अच्छी बात इसमें कही नशे की, आप कौन हो वो मैं जानता हूँ। बाबा ने कितना, भगवान कहता है आप जो है वो मैं जानता हूँ। ये अपने आप में नशे के पॉइंट है। सुना, समझा। अच्छा, ऐसे चारों ओर के सर्व वर्ष्य और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद किया, नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। क्या थैंक यू कहे बाबा को, इस मुरली के भेंट में कोई थैंक्स के वर्ड्स भी नहीं है। इतना नशा चढ़ा दिया बाबा ने। वरदान है, स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले
समीपता का ऐसा अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। सेवा ही आराम है और समीप आने वाले क्या अनुभव करते हैं, जैसे शीतलता शांति के झरने के नीचे। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त होता है, हो जाता है। तो कौन सा सेवाधारी, लेकिन आराम का भी त्याग करने वाले, स्वयं के आराम का भी त्याग करो, सेवा करे। टाइम टेबल भी हो लेकिन त्याग करने की भी नेचर हो। तो उसके एक तो सेवा को ही आराम समझना, दूसरी आत्मा आपके संपर्क में आए तब ऐसा समझे कि शांति का झरना, शीतलता का, ऐसे समझे। तो आज का सम्मान क्या रहेगा? बहुत क्लियर है। मैं आत्मा, बहुत सारे वैसे तो सम्मान भी है, लेकिन अगर वरदान का है तो मैं त्याग करने वाली सेवाधारी हूँ, स्वयं के आराम का भी त्याग करने वाली। हम कहते हैं ना कि नहीं, ये तो मेरा आराम का टाइम है। सबसे बड़ा त्याग आराम का त्याग होता है। कहते हैं ना, मैं अपना नींद को भी छोड़ के किया था, अपने कंफर्ट्स का त्याग। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो, पूरी स्टडी के ऊपर अटेंशन हो। तो आज का पूरा मुरली में विशेष सारी तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति और संबंध की शक्ति, और फिर नशा। बाबा ने जब मधुबन वालों से मिल रहे तो नशा, पार्टियों से मिल रहे थे, नशा। स्लोगन है, सॉरी ये अव्यक्त इशारे है, किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को न देखो, यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्मा है, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। व्यक्ति को देखते हैं ना तो एक्सपेक्टेशन होता है, आत्मा को देखते हैं ना तब सहयोग दे सकते हैं। तो लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के ये संस्कार, ये पाठ पक्का करो, तब सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। तो ये बाबा के महावाक्य।